इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। अति प्रिय का त्याग बड़ा कठिन है। परंतु कई बार ऐसा होता है कि अति प्रियता होने के बाद भी अपने गांव में कहते हैं, अरे भैया हम तो छाती पर पाथर रख लिए। हाँ, तो अति प्रिय का त्याग प्रिय को कष्ट हो न हो, जो त्याग करता उसको बहुत त्रास देता है, परंतु निर्णय तो लेना ही पड़ता है। बाबा ने एहि तन सती भेंट मोहि नाही, शिव संकल्प कीन मन भाई। एहि तन सती भेंट मोहि नाही, शिव संकल्प कीन मन भाई। इस शरीर से सती जी के साथ पति पत्नी स्वरूप में अब भेंट नहीं होगी। बाबा ने मन में संकल्प ले लिया। पुराण इतिहास की कथा सुनाते शिव बाबा कैलाश आए और 1-2 वर्ष नहीं 87,000 वर्ष तक शिव जी समाधिस्थ हो गए। 87,000 वर्ष बाबा वापस हुए। मुख खुला, राम नाम का स्मरण भया। सती अम्बा पहुंची, शिव बाबा ने अपना आसन निकाल के दे दिया। क्यों? देखिए, जो करता है उसको स्मरण नहीं रहता, लेकिन जिसके प्रति करता है उसको विस्मरण नहीं होता। ये बड़ी कठिन बात है। जो करता है उसको स्मरण नहीं रहता कि हम कुछ कैले होई, लेकिन जिसके साथ होता है उसको विस्मरण नहीं होता। करने वाला भूल सकता है, लेकिन जिसके प्रति होता है उसको भूलता नहीं है। बाबा ने श्रेष्ठ मानकर सती अम्बा को आसन दिया। अपने बड़े से समाचार नहीं पूछा जाता है, अपने बड़े को समाचार दिया जाता है। शिव बाबा ने माँ से कुछ नहीं पूछा, कथा सुनाने लगे। क्यों? स्वभाव है। लगे कहन हरि कथा रसाला, दक्षिण देश भये निहारा। देखा विधि विचार सब लायक, दक्षिण कीन प्रजापति नाम। बड़े अधिकार दक्ष जग पावा, नहीं को वस जन्मा जग माही। प्रभु पाई जाई मदना, नहीं को वस जन्मा जग माही। प्रभु पाई जाई मदना। दक्ष प्रजापति को प्रजापतियों का प्रशासक नियुक्त किया भगवान ब्रह्मा ने। शिव जी ने उठकर उनका स्वागत नहीं किया था। तो बुरा मान गए थे। एक ऐसा यज्ञ अनुष्ठान बनाए जिसमें शिव जी का अपमान कर दिया जाए। देखिए, अपमान यदि हमको लगता है तो अपमान का बदला अपमान नहीं है, अपमान का बदला सम्मान है। किसी ने हमारा अपमान किया हो तो हम उसका अपमान कर दें तो वो तो 3 हाथ नीचे गिरा, हम 30 हाथ गिरे है। किसने हमारा अपमान किया, हमारा नाम बुलाया, आइए अब अमुक को माल्यार्पण होगा, और उसके बगल में दूसरा खड़ा था, माल्या डालने वाले से कह दिया बुलाई उनके डलिए उनके। तो ऐसे व्यक्ति को बुलाकर अपने यहाँ एक साथ 100 माला डालना चाहिए। उसका सम्मान इतना करना चाहिए कि खुद गर्दन झुका के खड़ा हो जाए। अपमान का बदला सम्मान। परंतु जो जीव अभिमानी होता है उसको लगता है नहीं नहीं,
मेरा ऐसा अपमान किया, मैं वैसा करूंगा कि वो भी याद करें। तो हम भक्त नहीं, भगत को किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। दक्ष प्रजापति को दंभ की प्रतिमूर्ति माना गया। और आप करिएगा क्या, ये जो गद्दी है ना, गद्दी मिलने पर अभिमान स्वतः चल के आता है, ये छुटता नहीं। लिखा है संपुट नहीं का है, नहीं को वस कस जन्मा जगमाही प्रभुता पाही जाहि मदना। और परिणाम आया, माता जी गईं यज्ञ मंडप में, शिव जी का स्थान न देखकर माता योगाग्नि में प्रवेश कर गई हैं। रुद्र गणों ने यज्ञ विध्वंस किया, वीरभद्र ने इनकी गर्दन उड़ाई, पूषा के दांत तोड़ दिए, भृगु जी की दाढ़ी हिला दी, बड़ा उत्पात भया। अंत में भगवान श्री हरि ब्रह्मा जी आए, शिव जी को आदरपूर्वक बुलाए, बकरे का सिर लगाया गया, क्योंकि इनका जो सिर था अपना वाला, वो यज्ञ में आहुति कर दी थी वीरभद्र जी ने। ले जाओ बरो। अर्थात यहाँ जब अभिमान वास करेगा तो हमारा सिर भी अग्नि के हवाले होगा। किसी भी उपलब्धि का अभिमान न होना, वही जो आप कह रहे थे बाबू, लघुता ही प्रभुता प्रदान कर देती। हनुमान जी कहाँ दिखाई पड़ते हैं? बैठे गोड़वा में, हनुमान जी गोड़वे में बैठे रहते हैं, कहीं दिखाई नहीं पड़ते। देखिए, 3 व्यक्ति को दिखना नहीं चाहिए। अनुज को अग्रज के सामने दिखना नहीं चाहिए। केहू बात पूछे, बड़का भैया जानता ना, बड़का भैया जानता ना। अब बड़का भैया को पिता के सामने नहीं, का हो बाबूजी से पूछ लो। बहू को माँ के सामने, अम्मा जी सब जानती है। बताओ भले आप, लेकिन मान करो, इसको सम्मान कहते हैं, इसको प्रतिष्ठा कहते हैं। जहां श्रेष्ठ का सम्मान है वहां स्वतः भक्ति आती है, भगवान आते हैं, साधु आते हैं, सब आते हैं। सम्मान करने से हमारा मान वर्धन होता है। सम्मान नहीं करने से हमारा भी जाएगा, हमारों का भी जाएगा, सबका। अरे भाई, आप औरों के लिए न करो, अपने लिए करो। ये संस्कार है। राम जी वन में हैं, भरत भैया अयोध्या जी में हैं। कोई बात होती है तो भरत भैया राम खड़ाऊ से पूछते हैं, ऐसा करना है? भगवान आकर पादुका से ही आदेशित करते हैं, हाँ करना है। जीवंत पादुका, प्रभु करी कृपा पांवरी तेनी। अरे लोग मूर्ति से पूछ लेते हैं, हो लोग सपने से पूछ लेते हैं। अपनों का संदेश संवेद बन जाता है। आप जिसका स्मरण करेंगे, जिसके भाव में आपका भाव मिल जाएगा, आप स्मरण करेंगे, संदेश आ जाएगा। हम जब कभी कानपुर में रहते हैं और डॉक्टर संजय जी को फोन मिलाने वाले होते हैं, तब तक यही मिला देते हैं, और ये मिलाने वाले हो तब तक हम ही मिला देते हैं। एक दूसरे को उठाए बस करने ही वाले थे कि घंटी बज गई, हम करने वाले थे, इनकी घंटी आ गई। ये जब आप निकटता में रहेंगे तो आपके साथ स्वतः होगा। और आप इतने व्यस्त हैं कि अपने में अस्त व्यस्त हैं तो कुछ नहीं आएगा, समझे में नहीं आएगा कि आप हैं क्या। सहजता का वर्ण करिए, तब ये संबंधों का भाव समझ में आएगा। नहीं तो मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। हमारे बाल सखा है विमल भैया, ओह क्या कहना। बस स्मरण किए कि हाजिर है। रहते यहाँ हैं, हम कानपुर में रहते हैं, लेकिन वहां भी उपस्थित रहते हैं। भाव मिलना चाहिए, और इसी प्रकार आपका भाव परमात्मा से मिलेगा तो परमात्मा भी आपके पास उपस्थित हो जाएगा। मिलाकर दर्शन करो। हम मिलते ही नहीं है, क्योंकि हम खाली ही नहीं है, हम बहुत व्यस्त हैं साहब। जो बहुत व्यस्त है वो अस्त व्यस्त है। बहुत व्यस्त न रहिए, कुछ अपनों के लिए, कुछ अपने लिए।
थोड़ा समय निकालिए। और जी नहीं पाए तो जाने के, तो आप औरों के लिए नहीं, अपने लिए इसको जियो, अपने लिए, अपने भाव के लिए, अपने रस के लिए, अपने आनंद के लिए। अरे हाय हाय में यदि हम लगे रहे तो हरि का स्मरण तो हो जाएगा, परिवार का भी विस्मरण हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। बाबा यज्ञ प्रतिष्ठा हुई। सती अम्बा ने जाते जाते भगवान श्री हरि से प्रार्थना किया, क्या? जन्म जन्म शिव पद अपनी प्रीति को, ममता को, स्नेह को, श्रद्धा को, भाव को कभी परिवर्तित न करिए। जुगाड़ में न रहिए, धरातल पर सत्यता को वर्णन करें, सहजता का वर्णन करें। आप देखेंगे आपसे सुखी बिरले मिलेंगे। सहज रहिए न, देखिए क्या सुखवर्धन होता है। असहजता दुख लाती है, सहजता सुख बढ़ा देती है। जैसी यहां वैसी आपको सुना रहा हूं। मां भगवती ने क्या मांगा भगवान श्री रघुनाथ जी से? जन्म जन्म शिव पद। हे प्रभु, जन्म जन्मांतर शिव जी के पद में हमारा प्रेम दृढ़ हो। प्रेम कैसा? स्वतःस्फूर्त। देखो भैया, लाभ के लिए किया गया प्रेम प्रेम नहीं है यार। प्रेम सुख के लिए होता है। किसके? आत्मिक सुख के लिए। इसको अनुराग कहते हैं। यह स्वतःस्फूर्त होता है। इसमें दिमाग का काम नहीं है, इसमें दिल का सौदा है। स्वतःस्फूर्त प्रेम में दिमाग नहीं लगाना, मस्तिष्क का उपयोग नहीं है। ये बात अलग है कि ये बहुत मुश्किल से मिलता है, लेकिन जहां मिला, ओह, समय का पता नहीं चलता हो। तेईसवां वर्ष है कथा का मेरा। 23 महीने के बराबर बीत गया, पता नहीं चला। क्यों? दिल का नाता है हमारा इनका, अपने सेवा में लगाए हैं, समय का पता नहीं चलता है। आप देखो कि हमारा दिल किन किन से मिलता है। आप उनके साथ रहिए, रात भर रहिए, दिन भर रहिए, महीनों रहिए, साथ, आपके समय का पता नहीं चला। ऐसे 1-2 लोग जीवन में होने चाहिए जिनके साथ आप बैठो तो आपको समय का पता न चले, घड़ी रुक जाए। मां ऐसे नहीं, मां भगवती पार्वती जी ने देखी कितनी सजगता से मांगा। जन्म जन्म शिव पद प्रभु, जन्म जन्म शिव जी के पद में हमारा प्रेम। और प्रेम एकांगी होना चाहिए। प्रेम एकांगी हो। हम आपसे प्रेम करते हैं, हम आपसे प्रेम करते हैं। पिता को प्रेम करो, पिता के चरण में प्रेम करो, तो आप अपेक्षा न करो कि पिताजी भी हमको प्रेम करें। यदि आप अपेक्षा करते हैं तो आप बानिया हैं। हम करते हैं, आप करते हो कि नहीं करते हो वो आपकी समस्या है ना भाई। हम प्रेम करते हैं। यदि आप कहते हैं हम आपको इतना प्रेम करते हैं और आप हमको इतना भी नहीं करते हो, तो आप व्यापार कर रहे हो यार, तो ये प्रेम नहीं। एक भगत भगवान के सामने खड़ा हुआ और भगवान से पूछा, प्रभु हम आपको इतना प्रेम करते हैं, क्या आप ये बात जानते हैं? तो भगवान हंसे
बोले यदि तुमको संशय है तो प्रेम कहा करते। मैं आपको इतना प्रेम करता हूं राघव जी, क्या आप ये बात जानते हैं? तो भगवान ने क्या कहा, मैं जानू न जानू, यदि तुमको संशय है कि मैं जानता है कि नहीं, तो फिर प्रेम क्या करते हो? नहीं, हम करते हैं साहब। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।